गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड दोस्तों, क्लियर कॉन्फिडेंस में आपका स्वागत है। मैं इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ। ट्रेड थ्योरी से है। इसमें निम्न से कुछ चुनिंदा प्रश्न लाए गए हैं जिनके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपना कॉन्फिडेंस क्लियर करते हुए आप इन प्रश्नों को आसानी से हल करें बिना घबराए। पहली बात कि उसको ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़ें, जिससे कि आपके प्रश्न सभी हल हो जाएंगे। इसमें आज का प्रश्न है, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 के लिए हम जो हैं इसको पुनः पढ़ सकते हैं कि सीसा अम्ल लेड, इसको ऐसे आप पढ़ लीजिए, what is outcome of the positive plate after the chemical reaction in lead acid battery during charging। मतलब सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो पहला ऑप्शन है ए, स्पॉन्ज लेड। ऑप्शन नंबर बी, लेड पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, लेड सल्फेट। और ऑप्शन नंबर डी, लेड सल्फेट प्लस वाटर अर्थात जल। इसका वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल पहले आप जानिए। सेकेंडरी सेल में प्रारंभ से विशेष वैद्युत रासायनिक ऊर्जा कोई नहीं होती। सर्वप्रथम पहले ऊर्जा से सेकेंडरी सेल को आवेशित करना होता है। इसके बाद स्टोरेज एनर्जी को बनाए रखता है। शुरू में दोनों सेल इलेक्ट्रोड PbSO4 के होते हैं। इस सेल बैटरी के अंतर्गत लेड एसिड बैटरी में दोनों सेल PbSO4 के होते हैं। लेकिन जब रासायनिक क्रिया द्वारा सेल आवेशित होता है तो लेड सल्फेट इलेक्ट्रोड मुलायम अथवा स्पंजी लेड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि ऋणात्मक पट्टी है। और दूसरा लेड पेरोक्साइड PbO2 जो धनात्मक पट्टी में बदल जाता है। यहाँ आपका केवल प्रश्न है धनात्मक प्लेट की बात, वो भी चार्जिंग के दरमियान, ड्यूरिंग चार्जिंग पॉजिटिव प्लेट। लेड सल्फेट प्लस सल्फेट प्लस वाटर। मतलब लेड सल्फेट का अर्थ है PbSO4 प्लस सल्फेट SO4 प्लस वाटर 2H2O रिएक्शन करके लेड पेरोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड PbO2 प्लस 2H2SO4, यह क्रिया आपके पॉजिटिव प्लेट की होगी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है और ऑप्शन नंबर बी लेड पेरोक्साइड है, तो धनात्मक प्लेट पर क्या होगा, लेड पेरोक्साइड। इस प्रकार से स्पॉन्ज लेड निगेटिव प्लेट का हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। और सी में जो है लेड सल्फेट है, तो लेड सल्फेट जो है PbSO4 इसकी प्लेटें ही होती है। और लेड सल्फेट प्लस वाटर, यह जो है आपको पहले ही में हमने बताया है कि ड्यूरिंग चार्जिंग पॉजिटिव प्लेट पर लेड सल्फेट प्लस वाटर, तो लेड पेरोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड PbO2 प्लस 2H2SO4। इस प्रकार से इस प्रश्न में हम यह दे सकते हैं कि लेड पेरोक्साइड ही इसका आंसर सही है। क्लियर कॉन्फिडेंस में आप प्रत्येक ऑप्शन को जब तक क्लियर करेंगे तभी जो है आपका उत्तर सही होगा, अन्यथा उसमें मिसिंग होने के चांसेस बने रहेंगे। प्रश्न नंबर 22 में है वाई द वेंट प्लग इज कीप्ड ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को क्यों खुला रखा जाता है। अब हमारा यहाँ पर बैटरी के चार्जिंग से यह प्रश्न किया गया है
ऑप्शन है गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने हेतु। बी ऑप्शन है ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु। ऑप्शन नंबर सी है टू चेक द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य का स्तर जांचने हेतु। और ऑप्शन नंबर डी है प्लेटों का रंग बदलने के लिए जांचने हेतु। टू चेक द कलर चेंज इन द प्लेट, मतलब कलर प्लेट की चेंजिंग के लिए क्या खुला रखते हैं? जी नहीं। इसमें जो है हम बैटरी के ऑप्शन नंबर ए सही है, गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने के लिए हम उसको खुला रखते हैं। उसमें जो है मुख्य रूप से उसके टोपी पर छेद भी बने होते हैं। चार्जिंग के दरमियान आजकल जो है उसमें छिद्र बने हुए आ रहे हैं, जिससे कि चार्जिंग के दरमियान अगर उसको न खोला जाए तब भी उसमें से गैस आसानी से बाहर निकलती रहे। इसके अंदर जो क्रिया होती है वह ज्वलनशील गैस की होती है। और बैटरी जो है चार्जिंग के दरमियान जो गैसें बनती हैं उसको निकलने के लिए स्वतंत्र रूप से उसके वेंट प्लग को या तो खोल दिया जाता है या उसमें छिद्र बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से सही है। बी और सी डी आप ऑप्शन को देख लिए। प्लेटों का रंग बदलना उसमें से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट जो है 10 से 15 मिलीमीटर तक जमा होता है। इस प्रकार जो हैं हम यह जान सकते हैं कि बैटरी के आवेशन के दरमियान आपको मालूम है कि गैस जो है निकलती है, बुलबुले भी निकलते हैं। उनको निकलने के लिए जो है हम इस प्रकार का देते हैं संरक्षण, खुला रखते हैं। आप प्रश्न नंबर 23 में पूछ रहा है कि विन विच मेथड द बैटरी इज चार्जेड एट लो करंट फॉर लॉन्ग पीरियड, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? देखिए, इस विधि का नाम है, जब कम समय है, समय जो है लंबा है और करंट का मान कम है, तो निश्चित है कि जो है जब करंट कम देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इस विधि को ट्रिकल चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। तो पहले इसके विषय में हम जानें। बैटरी आवेशन मुख्यतः है तो और विधियाँ, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार से की जाती है। पहला है रेक्टिफायर मेथड, जिसको आप दृष्टिकारी विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि में दृष्टिकारी विधि में एक डायोड निर्मित होता है जो सेतु की आकृति में स्थापित होता है। इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी प्रयोग किया जाता है। वह डायोड के लिए उपयुक्त हो और एम्पियर मापी, वोल्ट मापी और की एंड जो है फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। यह रेक्टिफायर मेथड है। यह विधि शार्ट में आपको बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी ट्रिकल चार्जिंग, जब बैटरी की रेटिंग करंट के 2 से 3% पर लंबी अवधि तक चार्ज किया जाए तो इसे ट्रिकल चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी है, जबकि ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ट्रिकल चार्जिंग ही सही है। ऑप्शन नंबर सी को भी आप जान जाइए। कांस्टेंट करंट मेथड, इस विधि का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ हाई वोल्टेज हो, जैसे 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 100 वोल्ट। लेकिन बैटरी वहाँ बहुत कम वोल्टता की होती है, जैसे 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट इत्यादि। तो इसमें बैटरी का ईएमएफ आपूर्ति वोल्ट मापी की तुलना से कम है, इसलिए लैंप को या रिहास्टेट को बैटरी के सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारी काफ़ी एनर्जी लॉस होती है। यह विधि अच्छी नहीं है, इसका प्रयोग भी बहुत ही कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड, नियत विभव विधि, इस विधि में पूरे चार्जिंग समय में वोल्टेज एक जैसे रखी जाती है। इसमें अपने आप शुरू में करंट अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है और उसका काउंटर ईएमएफ पैदा हो जाता है, वैसे ही वोल्टेज को
भी कम करके करंट भी स्वतः कम करता है। अधिकतर यह विधि प्रयोग की जाती है। मुख्य बात एक और जान जाइए, बैटरी को तब तक चार्ज करना चाहिए जब तक कि बैटरी से स्वतंत्रतापूर्वक गैस निकलने लगे, इलेक्ट्रोलाइट तथा टर्मिनल वोल्टेज प्रति सेल एक जैसा हो जाए, रीडिंग हर घंटे नोट करनी चाहिए। यह चार्जिंग के मेथड हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 24 हमें देखना है। प्रश्न नंबर 24 क्या है, इसको आइए जानें। लिख रहा है कि हाउ, प्रश्न नंबर 24, हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी वेरीफाइड। सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन कैसे होता है? सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है चार्जिंग विथ न्यू इलेक्ट्रोलाइट, नए विद्युत अपघट्य को बदलकर। तो सर्वप्रथम आप यह जान जाइए कि हार्ड सल्फेशन किसे कहते हैं। यह जब बैटरी को किसी भी चीज़ का ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, थ्योरी से आपका ये प्रश्न है, तो थ्योरी में जो है आपको जिस विषय में पूछा जा रहा है उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक विशेषता, उसकी जन्म जब स्थिति आपको पता रहेगा तभी इसका सही उत्तर दे पाएंगे। सल्फेशन क्या है? हार्ड सल्फेशन से इसका तात्पर्य है, हार्ड सल्फेशन बैटरी को ज़्यादा दिनों तक आवेशित या निरावेशित स्थिति में ज़्यादा दिनों तक छोड़ देने की क्रिया को हार्ड सल्फेशन के नाम से जाना जाता है। अर्थात उनके प्लेटों पर सल्फेट जम जाता है जो सफ़ेद होते हैं। उनको कैसे हम दूर करेंगे? तो इसके लिए विधियाँ, 4 विधियाँ बताई गई हैं, लेकिन उसमें से एक ही विधि सही है जिसको आपको चूज करना है। तो नए विद्युत अपघट्य को बदलकर, तो विद्युत इलेक्ट्रोलाइट को बदलने से हमारा कोई लाभ नहीं। लिख रहा है कि चार्जिंग विथ न्यू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करने से प्लेट के सल्फेशन दूर नहीं होंगे। दूसरा प्रश्न है रिप्लेसिंग विथ न्यू इलेक्ट्रोड, अगर नया इलेक्ट्रोड भी हम बदल दें तब भी दूर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है रिचार्जिंग द बैटरी फॉर लॉन्गर पीरियड एट ए लो करंट। देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है, इस विधि का भी नाम नहीं लिख रहा है, लिख रहा है कि रिचार्ज द बैटरी फॉर ए लॉन्गर पीरियड एट ए लो करंट। इस विधि का नाम है ट्रिकल चार्जिंग। अभी आपको ट्रिकल चार्जिंग के विषय में मैं पिछले प्रश्न में बताया है। तो आप ये जान जाइए कि इसमें ऑप्शन नंबर सी के अनुसार, प्रश्नकर्ता के अनुसार, इस चार्जिंग को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। अब बात हार्ड सल्फेशन की करते हैं। यह केवल प्लेटों पर बैठता है जिसके बैठने से आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और लेड एसिड बैटरी में रिचार्ज से ज्वलनशील गैस उत्पन्न होती है। यह भी ध्यान रखना है कि सब पहलुओं पर विचार करते हुए इसके पश्चात हम ट्रिकल चार्जिंग से हार्ड सल्फेशन को दूर कर सकते हैं। यह एक मेथड है। ट्रिकल चार्जिंग करने से हार्ड सल्फेट जो है उस पर से हटने लगते हैं, या उसमें सोडियम बाइकार्ब जो है डाल देते हैं, तब चार्ज करते हैं, तब भी जो है हटता है। यह लॉन्ग टाइम तक चार्ज करने की क्रिया को ट्रिकल चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। लो करंट एवं लॉन्ग टाइम तक चार्जिंग करने की क्रिया को ट्रिकल चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। इसे ट्रिकल चार्जिंग से ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी क्या है? रिचार्जिंग द बैटरी फॉर शॉर्ट पीरियड एट ए हाई करंट। हाई करंट पर बैटरी को रिचार्ज करने के लिए कह रहे हैं। क्या इससे सल्फेशन दूर होगा? जी नहीं। इस विधि का भी प्रयोग हम किसी डीप में गई हुई बैटरी को रिचार्ज करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं कुछ सेकंडों के लिए, लेकिन इस विधि का प्रयोग करना नहीं चाहिए। इससे जो है हमारे प्लेटें खराब होती हैं। इसलिए विशेष परिस्थितियों में वो भी कुछ सेकंड के लिए किया जा सकता है जब बैटरी डीप में चली जाती है।
अर्थात प्रति सेल वोल्टेज बहुत ज़्यादा ईएमएफ गिर जाता है तब। प्रश्न नंबर 25 है आपका, विच मटेरियल यूज्ड एज कैथोड। कैथोड जो है आप जान जाइए कि निगेटिव प्लेट को कहते हैं कैथोड इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? पहला इसमें ऑप्शन है जिंक जस्ता, दूसरा कापर तांबा, तीसरा सी कार्बन, चौथा सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड तो बैटरी का नाम है ही है, सिल्वर ऑक्साइड सेल है, बैटरी है। इस प्रकार यह लगभग मरकरी सेल की तरह, इसका इतिहास जान लीजिए, यह लगभग मरकरी सेल की तरह होता है। इसका भी हाई वोल्टेज 1.5 वोल्ट का होता है। यह कम भार एवं लोड के लिए निर्मित किया जाता है। इसका प्रयोग हम हियरिंग इंस्ट्रूमेंट अर्थात कान में जो मशीन लगा के सुनी जाती है और अच्छी घड़ियों में इसका प्रयोग करते हैं। मुख्य बात यह है कि चांदी के सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड सिल्वर ऑक्साइड होता है और कैथोड जो है कैथोड जिंक का होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का हल ऑप्शन जिंक बनता है। जिंक और इसमें कार्बन प्रयोग नहीं किया जाता है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी ही है। कापर अर्थात तांबा का भी प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। ऑप्शन आपका ये सही है। इस क्लियर कॉन्फिडेंस में पूरी कोशिश की गई है कि आपको प्रत्येक ऑप्शन को सही ढंग से समझाया जाए। फिर भी अगर आपको कहीं समझ में न आया हो तो आप पुनः कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर कॉन्फिडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। वेलकम, धन्यवाद सुनने के लिए। इस प्रकार आज का क्लियर कॉन्फिडेंस शो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। 2500 बोल देने हैं जी।